तो दोस्तों आज हम देखेंगे HP के 181 टोनर जो कि HP के लेज़र सीरीज़ 303 और 323 टोनर में लगती है, उसके केस में हम चिप को कैसे रिप्लेस करें। अक्सर ये क्वेरीज़ हमें आती हैं और यूज़र से अभी आ भी रही हैं कि हमारे प्रिंटर में हमने जब टोनर को रिफ़िल किया तो स्क्रीन पे रिप्लेस टोनर कार्ट्रिज या रिप्लेस न्यू कार्ट्रिज लिखा हुआ आ रहा है। तो वो और कुछ नहीं बल्कि चिप का एरर है जो कि चिप बदलने से दूर हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि इसकी चिप की रिप्लेसमेंट किस प्रकार करनी है। हम एक स्कैल्पेल ले लेंगे या एक स्क्रू ड्राइवर ले लेंगे जिससे हम टोनर के सामने के सेक्शन में उसको थोड़ा सा पुश करके टोनर को हम आगे फ्रंट सेक्शन को लूज़ करेंगे जिससे फ्रंट सेक्शन बाहर निकल आए। थोड़ा सा पुश करने पे ये फ्रंट सेक्शन रिलीज़ हो जाता है, जिसके अंदर अगर हम देखेंगे आप तो चिप को इसको उल्टा करके अब हम चिप को हम देखेंगे कि चिप एक्सपोज हो गई और चिप की ये जो कैविटी है इसको हम लॉक को बाहर की तरफ पुश करके चिप को बाहर निकालेंगे। तो आप ये देख सकते हैं हमारी चिप की कैविटी ऑलमोस्ट रिलीज़ हो गई है और ये चिप हमारी रिलीज़ होकर के चिप की कैविटी पूरी बाहर आ गई है। ये देखिएगा, ये कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है कि ये चिप है और अपनी पावर सप्लाई के साथ इसमें एक नॉर्मल सी चिप है और इसको ये ऐसे ही सामने से आसानी से रिप्लेस हो जाएगी। रिलीज़ हो गई है और अब हम इसके अंदर नई चिप डालेंगे। ये देख सकते हैं ये देखिएगा, ये एक इसकी ऑल्टरनेटिव चिप है जिसको अब हम इसके अंदर प्लेस करेंगे। चिप को बस हल्का सा पुश करना होता है और ये कैविटी में प्लेस हो जाएगा। अब इस कैविटी को हम वापस इस सेक्शन के अंदर डालेंगे। ये इसके अंदर डल गई। तो ये चिप हमारी कैविटी समेत इस सेक्शन में डल गई है और इस सेक्शन को अब हम वापस टोनर के आगे प्लेस कर देंगे। ये देखिएगा, इसने ज़ोर से कट की आवाज़ करी, यानी सांचे में फिट हो गया है। और हम इंश्योर कर रहे हैं कि प्रॉपरली फिट है, तो एक बार अच्छी तरह से सारे लॉक्स की तरफ इसको प्रेस कर लेंगे और अब ये टोनर तैयार है। तो हमने देखा किस प्रकार 181 टोनर में चिप को निकालना और चिप डाल के रिप्लेस करना एक आसान प्रोसेस है जिसको कोई भी रिपीट कर सकता है। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।